आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। गाइस, हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं है मगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो चलिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करके ले आया हूँ। अगर ये डायग्राम को आप लोग देखेंगे, ये डायग्राम कैसे दिखता है? एक काइट के तरह ही ये डायग्राम दिखता है। अगर आप लोग देखेंगे ये डायग्राम को, ये डायग्राम एक काइट के तरह दिखता है। और क्वेश्चन हमें बोला है कि ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अगर आप लोग ये देखेंगे, ये एंगल बी और एंगल डी, ये अपोजिट एंगल्स है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मगर पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। बी सी इज नॉट इक्वल टू सी, अपोजिट साइड्स बोले तो बी सी इज नॉट इक्वल टू ए डी और ए बी इज नॉट इक्वल टू डी सी। ये अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो उसका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये एक पैरेललोग्राम है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे, एंगल बी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है क्वेश्चन के हिसाब से, मगर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। एग्जैक्टली एक काइट का फिगर ही हमें ये क्वेश्चन का आंसर ही देगा। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक पैरेललोग्राम नहीं है मगर अपोजिट एंगल्स बी एंड डी इक्वल है और बाकी कुछ भी इक्वल नहीं है।